बेवफाओं को याद किया है, कि बेवजह बेवफाओं को याद किया है, गलत लोगों पे बहुत वक्त बर्बाद किया है। ऐसी एक शेर है कि उसके रास्ते में मुझसे बेहतर लोग पड़ गए। समझिएगा जरा, अगर दिल टूटा है तो आवाज लगाएं। अरे लगाओ भाई आवाज, दिल टूटा शक्ल पे दिख रहा है तुम्हारी। कि उसके रास्ते में मुझसे बेहतर लोग पड़ गए, वो बेवफा तो ना थे मगर आगे जरूर बढ़ गए। तो इंसान का जब ब्रेकअप होता है, सबका अलग तरीका होता है डील करने का। कुछ रो लेते हैं, है ना, कुछ बाल कटा लेते हैं लोग, है ना। हाँ, पर पंजाब में साहब अलग रवैया है। वहां पे अगर किसी का ब्रेकअप होता है ना, तो वो लोग गेड़ी मारने निकल पड़ते हैं कि उठाई गाड़ी चल दिए दोस्तों के साथ, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। उन लोग थेरेपी में बिलीव नहीं करते, उन लोग गेड़ी में बिलीव करते हैं। ठीक है कि दोस्त के साथ गाड़ी चलाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाए, चाहे ग्रेजुएशन हो, प्लेसमेंट हो, गर्लफ्रेंड से सेटिंग हो रही हो, सेटिंग टूट रही हो, बैचलर पार्टी हो, और अगर ब्रेकअप हो जाए भाई साहब और उसका क्लोजर करवाना हो, तो उससे बढ़िया रोड ट्रिप दोस्तों के साथ मुझे नहीं लगता दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती। मानते हैं आप लोग? अब इसी कहानी को अगर लव रंजन को दे दिया जाए भाई साहब, समझ गए ना कौन आदमी है ये, ठीक है ना। तो जो सिनेमैटिक यूनिवर्स दोस्ती का बनेगा, जो नुआंस उसमें आ जाएगा, और जो कॉमेडी वगैरह रहेगी, मतलब इस तरह का प्रदर्शित होगा कि मौज आ जाएगी। तो आइए चलते हैं साहब, मोस्ट एपिक पोस्ट ब्रेकअप रोड ट्रिप ऑफ 2024, प्रेजेंटिंग यू साहब वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। वाइल्ड वाइल्ड पंजाब की ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू देम। लव सर, आपसे शुरू करते हैं। ऐसा हमारी टीम का मानना है, सब लोग ये कह रहे थे कि इस तरह की जो कहानियां होती हैं जिनमें दिल टूटा होता है, ज़्यादातर पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आ रही होती हैं। तो थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे। मेरी अधिकतर ना औरों के पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रही होती हैं। तो क्या आप वो दोस्त हैं जो गाड़ी चला रहे थे? हाँ, तो मैं हमेशा ये देख रहा होता हूँ कि दोस्त अपनी क्या मरा रहे हैं, कैसे मरा रहे हैं। क्या होता है, अपने ऊपर जब इंसान के बीत रही होती तब किसी को हंसी नहीं आ रही होती, जब दोस्त पे बीत रही होती है तो आपको उसमें कॉमेडी दिखती है। सही ये सही हो रहा है साहब। अंकुर कहाँ है? हाँ, आप माइक उठा लीजिए साहब। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ साहब, कि ये शूट बड़ा दिन चला साहब इसका। प्री कोविड पोस्ट कोविड सब हो गया इसमें। तो जब ऐसा चल रहा होता है मामला कि काफ़ी दिन से कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या रोज़ जान कटती है कि लगा हुआ सेट खराब हो रहा है। ठीक है, वो तो फिर भी छोटा मैटर था, पर ये जो शूट हुई है उसमें एक्चुअली हमारी लग गई। दिसंबर जनवरी में हम चंडीगढ़ में शूट कर रहे थे। पूरी की पूरी पिक्चर मोरलेस पूरी की पिक्चर सड़कों पे शूट हो रही थी। 6 एक्टर थे, पर लेकिन हाँ, जान तो निकली हुई थी। ठंड भी है और रोड ट्रिप वाली फिल्म में शूट करना है साहब, डिफ़िकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। सिमर, आप हैं साहब, डायरेक्टर हैं, मुबारक हो भाई पहली बात तो। प्लीज़ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस टैलेंटेड बॉय, इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स आल्सो। ठीक है, कैसे? हाँ हाँ, तो आप साहब, भाई साहब का आशीर्वाद सर पहले कैसे तो मिला? अगर डायरेक्टर बैठा हो तो प्रोड्यूसर से ये सवाल मत पूछा करो प्लीज़, क्यों? कि इतने दिन शूट कैसे चल गया। अच्छा। ठीक है भाई साहब, मैं कह रहा था कि आपका तो मतलब एक्टिंग का भी काम अपना थोड़ा थोड़ा चलता ही है ना। फिर जब ऐसे बड़े लोगों का हाथ जब अपने सर पे आए, तो फिर कैसा लगता है कि सब करने मिलता है, या ऐसा रहता है कि सर ये ठीक लग रहा है क्या? सर मैं आगे बढ़ूँ कैसे? नहीं, आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई गॉट लव सर एंड अंकुर सर विद मी, जिन्होंने मुझे लाइक कंप्लीटली फेथली उन्होंने मेरे को छोड़ दिया इन बदमाशों के साथ, जिनको संभालने में मुझे बेबी सिटिंग जैसा फील हुआ। बट देर ऑल वर वेरी खूबसूरत पीपल ऑन सेट, एंड और एक दूसरे के साथ ऑलरेडी फ्रेंड्स है, तो बहुत ही
बुरा था मेरे लिए कि यार ये इतनी बदमाशी कर रहे हैं तो मैं कैसे संभालूं इन लोगों को, बट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, सो इट वाज नाइस। साहब आप लोगों से हमारा एक अपने हिसाब से जवाब दें सब लोग बारी बारी से, ठीक है? कि ये जो ट्रैवल प्लस ब्रेकअप का ज़रा अपना अपना एक्सपीरियंस बताइए। आप अपना ट्रैवल का बता दीजिए या ब्रेकअप का बता दीजिए, दोनों में से एक कोई सर। जैसे भी आपसे शुरू करते हैं। मुझे सुनाई नहीं दिया यहाँ पे। तो कह रहे मैं कह रहा हूँ ट्रैवल का साहब कि या एक्सपीरियंस तो बता। मैं बता देता हूँ, या तो जी ट्रैवल का बता दो अपने जिसके अंदर बहुत ही वाइल्ड चीजें हुई हो, एक कोई किस्सा शॉर्ट में, या ब्रेकअप का बता दीजिए जिसके अंदर दिल टूटा और आपने तोड़ दिया टीवी अपने ही घर का। ब्रेकअप का तो नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, तो घर वाली देख रही होगी। अहे, कह रहे घर वाली देख रही होगी, ब्रेकअप का तो नहीं बता पाऊंगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ ट्रैवलिंग लाइक पंजाब में जैसे आप भी आते हो हमारे पास, आपको पता ही है कि हमारा क्या रहता है वहाँ पे। बट ये जो फिल्म में दिखाया गया है ये उसके बाद ही हो सकता है कि जो फन हमने ट्रैवल में किया जो इस फिल्म में देखने को मिलेगा वो पीने के बाद ही हो सकता है। तो हमारी फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है कि थोड़ा कुछ पीने के बाद, उसके बाद जो दिमाग घूमता है वो सारा स्टोरी। ये मेरा एक अनुभव रहा है। ये पंजाब में जब मैं जस्सी भाई से हमारी रेगुलरली जब भी मुलाकात होती है, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लोग पिलाने 2 पैक लेके जाते हैं, ले जाते 200 किलोमीटर है। ये जैसे हॉलीवुड में कॉन्सेप्ट होता है ना स्टोनर फिल्म, हाँ ये ड्रंक फिल्म है। वाह क्या बात साहब, ठीक। पत्र लिखा आप बताइए साहब, व्हाट इज योर ब्रेकअप एक्सपीरियंस It's strange, but I'll still share it with you guys. प्लीज? दैट हम तो खुद ही गॉसिप चाह रहे थे। तो मेरा राज के साथ ब्रेकअप हुआ था इनिशियली, और मैं बहुत रोई। मुझे लगा कि मैं चली जाती हूँ बॉम्बे छोड़ के। तो मेरा माय बेस्ट फ्रेंड, आई वेंट विद हिम टू गोवा, ठीक है? वहाँ जाके उसने मुझे बहुत बोला कि मत रो, ठीक हो जाएगा, तू अपने करियर पे फोकस कर। तो मैंने लगा ठीक है कर लेती हूँ। फिर मैं वापस आई एंड आई गॉट बैक with Raj, and my friend didn't know this, and he saw us on TV, and he was so angry. So are you still friends with your best friend? Yeah. I don't think so he trusts you anymore. Yeah. मंजूत भाई साहब आपका क्या है? बाजी मेरा बहुत बुरा का हुआ अभी था चल रहा है। मेरा ब्रेकअप चलता रहता है। ब्रेकअप उसका ब्रेकअप कभी खत्म ही नहीं होता। ये एक ही बंदी से चल रहा है या ये बहुत सारी कर ली जितने थी भी एक एक करके किस्से हो रहा हैं है? मैं उनमें से एक किस्सा बताता हूँ। मैं पुणे में शूट कर रहा था आउटस्कर्ट्स में, और मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं था 1 हफ्ते तक। तो जब मैं पुणे सिटी वापस आया शूट ख़त्म करके, तो मेरे को मैसेज आता है मेरी किसी फ्रेंड का जिससे मेरी बातें हो रही थी कि आई गॉट एंगेज्ड। और जैसे ही मैंने टीवी ऑन होता है, मैं होटल रूम में जाता हूँ, वो चाबी डालते हैं ना, लाइट जलती है, टीवी चला, और एकदम से गाना, जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ रहा हूँ कि आई गॉट एंगेज, और एकदम से गाना चला, वो छंद से जो टूटे कोई सपना। मतलब लेजिट मेरा मैं रोया भी था वहाँ पे। आपको शायद अभी मज़ा आ रहा होगा सुन के, पर हाँ, आ मेरा रहा है। दिल बहुत दुखा था बाजी। जब किसी से जब भी प्यार रोता करो है- और वो ना मिले। ये जब भी रोता है तो हमारे पास ही आता है। मजे ही आता। अच्छा आप लोगों के हाँ, पास नहीं, होता है? हमारे पास ही आता है फिर। अच्छा अच्छा आपका बताइए ना, आप ऐसे मत निकलिए, आप बताइए साहब। ब्रेकअप होते हैं किसके नहीं होते, किसके सभी के लिए होते हैं, फिर मूव ऑन कर जाते हो आप, हाँ तो फिर नेक्स्ट। ये गुड लुकिंग लोगों को लगता है कि लाइन ही लगी पड़ी है फिर नेक्स्ट कि फिर नेक्स्ट ब्रेकअप होगा फिर क्या करना होता है, अगली ढूंढनी होती है। वो खड़ी है दरवाजे के बाहर, आपको बोलना है, चल, वो रेडी है। ब्रेकअप के बाद नेक्स्ट और नेक्स्ट वो ब्रेकअप का वेट कर रहा होता है। हाँ। आप ब्रेकअप को उल्टा सोच रहे हो कि ब्रेकअप हो गया है। हाँ सनी वेट कर रहा होता है कब होगा कब होगा कब सनी होगा। इतनी लाइन लगा चुका होता है कि नहीं, मैं बहुत सीरियस अगला भी पूछ रहा होता है कि भैया क्या हुआ तुम्हारा। मैं सीरियसली ब्रेकअप करता हूँ। अच्छा अच्छा भाई साहब आप भी? ब्रेकअप का मेरा किस्सा नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था। मैं जलंधर से हूँ, तो हमारा ना ग्रुप होता था भाई, जे टाउन बॉलर्स। अच्छा ऐसे ही हम कूल बनते थे वहाँ पे। हाँ। तो मेरे एक दोस्त है सिद्धार्थ, उसका ब्रेकअप हुआ, मतलब उसका उच्च कोटि पे प्यार चल रहा था एक बंदी के साथ, और एकदम उच्च कोटि का प्यार चल रहा था एक बंदी के साथ, ठीक और है। मतलब फुल गंभीरता के साथ उसका प्यार था। उसका ब्रेकअप हो गया और उस लड़की की शादी हो गई, मतलब हो रही थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब उसकी मतलब लगी पड़ी थी और सब कुछ है। तो सारे जो भी हमारे गैंग के बंदे थे, हमने कहा यार कोई बात नहीं, शादीशुदी हो गई है, अपना ट्रिप ट्रूप मार के आते हैं कहीं पे। तो किसी ने बोला गोवा चलते हैं, किसी ने बोला दुबई चलते हैं। तो बीच में एक हमारा दोस्त था, कहता भाई मदर नेचर के पास चलते हैं, बाली। तो हम गए भाई बाली, और हमने सोचा था कि उस लड़की का नाम शिवानी है, कि शिवानी की कोई बात नहीं करेगा उस पर। हम बाली पहुंचे और हमने वहाँ पे पूरा चेक इन वगैरह करा, चिलिंग वगैरह स्टार्ट हुई। जैसे ही हम लंच पे नीचे गए हैं, सामने बैठी हुई थी शिवानी अपने हस्बैंड के साथ हनीमून मनाने आई हुई थी, सेम रिजॉर्ट के अंदर। आउच। तो सिद्धार्थ के साथ जो हुआ, उसका हैप्पी बर्थडे। और जिस दोस्त ने बोला था ना कि भाई मदर नेचर के पास जाते हैं,
मदर नेचर के पास तो नहीं गया वो, तो उसका भी हैप्पी बर्थडे मेरे ख्याल से वो हो गया सौतेली माँ के पास चला गया। इशिता, आपके ब्रेकअप में मेरे ख्याल से ऑडियंस भी बहुत इंटरेस्टेड है, करंट बताइएगा आप तो। ब्रेकअप बहुत आई डोंट नो आई शुड बी शेयरिंग दिस और नॉट, लेकिन You should be. I चलो think you जस्ट can. इन द स्पिरिट। Yeah. तो सो आई वाज डेटिंग समबडी बैक देन कॉलेज, और ही वाज थोड़ा आई थिंक सो 4-5 years elder। तो उसके बाद हो गया ब्रेकअप, किसी भी मतलब कॉर्डली हो गया ब्रेक। तो उसके कुछ 1 साल बाद उसकी फैमिली सारे प्रेशराइजिंग है कि शादी कर लो शादी कर लो। सो ही केप्ट मैसेजिंग कि कुछ है, सीन है, हो सकता है पैचअप। मैंने कहा नहीं यू प्लीज़ मूव ऑन, यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर, तो लो ना, मतलब स्टार्ट सीइंग गर्ल्स। सो फाइनली ही लाइक्ड अ गर्ल और सब कुछ हो गया। लेकिन वो जो फीलिंग होती है ना कि जब तुम्हारे हाथ से कुछ चले जाता है, जो वो 1 साल तक था तो लगता था ठीक है, नहीं इट्स दिस इज़ द वे इट शुड बी, ठीक है वी गुड एज फ्रेंड्स। लेकिन जैसे ही उसने बताया कि आई एम एंगेज्ड, तो तब तक ठीक था। फिर उसका रोका हुआ और उसने जब मैसेज करके फ़ोटो भेजी, मुझे लगा मैंने गलती तो नहीं कर दी ब्रेकअप करके, कि यार एक्चुअली प्यार तो करता था। तो फिर आई वेंट ऑन द रोका नहीं, कुछ एंगेजमेंट, कुछ छोटी सी पार्टी रखी थी, तो वहाँ पे ही केम टू मी एंड इट वाज लाइक अ स्पिंस्टर, लाइक अ बैचलरेट, व्हाट डू यू कॉल दैट, जो प्री पार्टी होती है। सो yeah, like the singles, all the friends together. So उस पार्टी में he came to me and said कोई चांस है अभी? और मुझे लगा शादी की कि- पार्टी में लड़का कह रहा है और कोई चांस है उसकी अभी, engaged- उसके लिए आपको इशिता राज जैसा दिखना भी पड़ता है कि अगला तो लास्ट मुझे- मिनट तक ट्राई कर रहे हैं। नहीं तो फिर मैंने एक्चुअली जब उसे मैसेज किया था ना, जब मुझे फीलिंग हुई कि ये मिस हो गया है, तो मैंने फिर लिखा आई थिंक सो आई मेड अ मिस्टेक। तो फिर अगली जब पार्टी, हम इस पार्टी में आए, तो उसने बोला कि एक्चुअली कोई चांस है, तो मुझे लगा नहीं अब तो ज़्यादा हो जाएगा, अब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इट्स गोइंग टू फार। मैं कहा नो यू कैर ऑन विद इट। वाह साहब वाह, अगला का बेचारे का जो है खराब किस्मत। भूषण साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका और लव सर का जो एसोसिएशन है वो शुरू से चल रहा है, इतनी सारी फिल्में आप लोगों ने कर दी, व्हाट इज दिस बॉन्ड अबाउट, इज दिस ऑल्सो योर फ्रेंडशिप? आप लोग भी क्या गेड़ी पे जा रहे हैं साथ में, क्या है ये साहब? सी डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, एक स्टूडियो और दोस्ती के अलावा एक स्टूडियो और एक डायरेक्टर और एक क्रिएटर के बीच में ट्रस्ट फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे इनकी कहानियों पे ट्रस्ट है, इनके जिस तरीके से ये कहानियाँ डेवलप करते हैं उस पर ट्रस्ट है। तो तभी उसी का नतीजा है कि हमने इतनी सारी फिल्में साथ में की हैं और अभी भी और बहुत सारी चीज़ें साथ में कर रहे हैं। और ये फिल्म बहुत अच्छी इन्होंने बनाई है और बहुत पूरी टीम ने, डायरेक्टर ने और सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। तो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म एंड मेनी मोर विच वी आर डूइंग टुगेदर। वाह, congratulations to all of you, huge round of applause for this film, Wild Wild Punjab।